जय हिंद। उमेश स्टडी मधुबनी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले आप लोग को एक अपडेट दे चुका हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने ट्विटर के माध्यम से 7,000 पदों पर बिहार में आने वाली लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में ट्वीट करके जानकारी जो दे चुके हैं, मैं आप लोग को शेयर कर चुका हूं। अब यह कब तक आने की संभावना है, आप लोग को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाली है, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका भविष्य में क्या फ़ायदा मिलने वाली है, मैं सभी जानकारी आज देने वाला हूँ। आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और यह जानकारी देने से पहले मैं 2 प्रश्न ही मात्र आपको बताने वाला हूँ। वो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 2 प्रश्न की भी जानकारी रख लीजिए, ले लीजिए। उसके बाद मैं वैकेंसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, सरस्वती महल पुस्तकालय में स्थित है। तो सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो सरस्वती महल पुस्तकालय जो है तंजौर, यह तंजौर में स्थित है। तो ये तंजौर कहाँ है? तो ये सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर में जो स्थित है, यहाँ पांडुलिपियों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। इसकी स्थापना जो है 1700 ईस्वी के आसपास की गई थी और इस संग्रहालय में भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनेक जो है यह लिखा हुआ आपका ताम्रपत्र और कागज की पांडुलिपियां देखने को मिल जाएगी। इनमें 80% से अधिक पांडुलिपि जो है संस्कृत भाषा में लिखी हुई हैं और कुछ पांडुलिपि जो है बहुत ही दुर्लभ भाषा में लिखी हुई है, जिसमें तमिल भाषा में औषधि विज्ञान की पांडुलिपि भी शामिल है और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। यह एशिया की जो है सबसे प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक है। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर पैलेस के कैंपस के अंतर्गत स्थित है। तो यह जो था सबसे पहला प्रश्न था और तो आप समझ गए होंगे कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो यह तंजौर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, सरस्वती महल लाइब्रेरी को किसके द्वारा द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया गया है? तो यह जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है यूनेस्को, दूसरा है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तीसरा है RRRLF और चौथा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इस चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, क्या होना चाहिए, आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ जो है ये 4 ऑप्शन जो है, इस 4 ऑप्शन में यह बी नंबर जो है सही है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है इसको द मोस्ट रिमार्केबल लाइब्रेरी इन इंडिया बताया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग के वैकेंसी के बारे में। तो 7,000 पदों पर नीतीश जी ट्वीट किए हुए हैं। वैसे 7280 पोस्ट जो है टोटल अभी आप लोगों के लिए आने की संभावना है और इसके बाद जो है 25 से 30 पोस्ट के लिए पॉलिटेक्निक के लिए आपको वैकेंसी आएगी, तो लेकिन वह बहुत कम मात्रा में होगा और यह जो है यह बहुत मास लेवल पर 14 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है। और यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो शुरू में जो है आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वह लगभग 27,500 हज़ार के आसपास हो सकती है और वहीं 2 साल के बाद जब आपका ग्रेड पे के अनुसार जो है आपका पे स्केल बढ़ जाएगा तो उसकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी। अब जैसा कि अभी तक आप जानते हैं कि पेंशन जो है, पुरानी पेंशन जो है वह लागू नहीं है। अभी EPF के माध्यम से पैसा जो कटता है वह 15,000 पर 1,800 रुपया जो है मासिक आपकी सैलरी से जो है कटौती की जाती है। लेकिन एक खुशखबरी मिल रही है कि अगले साल मार्च 2023 से जो है 1 मार्च 2023 से पूरे देश में पुरानी पेंशन नीति लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका भविष्य जो है वह भी उज्जवल
हो जाएगी। इसीलिए अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप मेहनत कीजिए और मेरे द्वारा जो है उमेश स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से जो प्ले स्टोर में ऐप्स अवेलेबल हैं उसके माध्यम से मैं आप लोगों को तैयारी कराता हूं। वहां पर डेली क्लास चलती है और क्लास के बाद जो है स्टडी मटेरियल्स जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है और फिर आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के माध्यम से आप अपना सही गलत आंसर देख सकते हैं, स्कोर, रैंक और आपका प्रतिशत क्या है, आपकी तैयारी कैसे है, इस सभी प्रकार की जो है आपको जानकारी वहां पर मिल जाएगी। आप अभी जो है प्ले स्टोर से उमेश स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और न्यू बैच अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और इसके लिए आप पेमेंट जो है आप मेरे जो है या फ़ोन पे पर जो आपको 9431401132 जो है उस पर आप फ़ोन पे जो है के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है आप जो है आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन स्लिप का और आपका यूजर आईडी का। इसके लिए आपको 1999 रुपया पे करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको डिस्प्ले हो रहा है 9431401132@YBL। आप अगर यह एड्रेस गूगल पे, फ़ोन पे, UPI, पेटीएम किसी में भी अगर आप लिखते हैं और तो वहाँ पर आपको एक रूबी कुमारी नाम से या उमेश स्टडी नाम से डिस्प्ले होगा। आप किसी दोनों नाम पर जो है किसी पर भी पेमेंट कर सकते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।